वो रखना। तुम ही हो या मैं सपना देख रही हूँ? कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ आंटी। आप यहाँ कैसे? और कैसे, रिश्ता देखने आई होंगी, है ना आंटी? अरे यार, हाँ बेटा। इतना निराश होकर बोल रही है, मतलब ये भी। लड़की के बिना अगर माँ आ जाए तो किसे पसंद आएगा? सही कहा आंटी। ये कौन है मैडम? एक ही दिन में 2 रिश्ते देखने हैं क्या? नहीं नहीं, जान पहचान वाले हैं। कॉफी पियोगी क्या बेटा? अभी अभी तो पी है आंटी। वैसे इतनी तकलीफ किस लिए आंटी? आप खुद ही अपनी बेटी को समझा सकती है ना। सुनने वाली होती तो डांट कर समझा लेती, झुकने वाली होती तो धमका कर बोल सकती थी, पर मेरी बेटी तो राक्षसी है बेटा। इनकी बेटी भी हमारी मैडम की तरह ही है। अच्छा बेटा, वैसे तुम्हारी शादी हो गई है? अभी तक नहीं हुई आंटी, लेकिन एक लड़की से प्यार कर रहा हूँ। ओह, गुड 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 गुड। गुड तो कुछ नहीं है आंटी, सब बैड ही है। ये क्या बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑलमोस्ट आपकी बेटी की टाइप की है। इस जमाने की लड़कियां तो बेटा साक्षात भगवान राम भी आ जाए ना तब भी लाखों कमियां निकालेंगी। ओह, हमारी राक्षसी का आने का समय हो गया है। मैं चलती हूँ बेटा। ठीक है आंटी। ओके आंटी। बेटा, मेरा फोन नंबर रख लो, अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा ना तो बताना। ओके? श्योर आंटी। बाय ओके आंटी। बाय। जब लड़के प्यार करते हैं तो भाव नहीं देती हैं। माँ बोलती है शादी करवानी है तो बात नहीं सुनती। असल में लड़के चाहती क्या है? भूमि भाव नहीं दे रही है, यही तेरी प्रॉब्लम है ना। कल ही उसे स्केच दिखा देंगे। ये स्केच है, इसके लिए तुम वहां से यहाँ आए थे। Impressive. वहां से आने के लिए इतना काफी है क्या? कुछ भी टेकअप किया तो मैं जॉब डन समझ लेता हूं, क्योंकि मुझे मेरे टैलेंट पर कॉन्फिडेंस है। फर्स्ट टाइम कहीं रिजेक्ट ना हो जाए ऐसा डर लग रहा था। अपने नए रूप से तुमने मेरा परिचय करवाया है। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। कॉफी पर चलें क्या? मुझे आदत नहीं है। लेट हो गया हो तो भी नई आदतें बना सकते हैं। नई आदतें मुझे पसंद नहीं है। ये प्रेजेंटेशन अंकल को दिखाएं क्या? मेरी कार में चले क्या? मेरी कार में चलते हैं। चॉकलेट? नहीं चाहिए। क्यों? मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है। तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दिए ना, अब क्या प्रॉब्लम है? पैसे वापस कर दिए वो तो ठीक है, पर मेरे ईगो का क्या हुआ? हाँ, एक तो मैं मर्द हूं, ऊपर से एज भी ज्यादा है। उस दिन आपने जो मेरा अपमान किया ना, तब से महाभारत के दुर्योधन की तरह मेरा खून उबल रहा है। चलो मान लेता हूं लड़की हो इसलिए गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। कल को अगर ये बात पता चल गई तो कोई भी आके चेक के बदले चप्पल फेंक के मारेगा। कांटा अगर हाथ में चुभ जाए तो पूरे पेड़ को उखाड़ के फेंक देता हूं, और ऐसे में मेरे सामने सर उठा रही हो?
एज बढ़ जाए तो काफी नहीं होता, लेडीज के लिए रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। मौसम बहुत ही गर्म है, तुम जाके अंदर बैठ जाओ। कांटे बीच में आ जाए तो कोई पेड़ उखाड़ देता है क्या? सभी सेलिब्रिटी एक दूसरे को चैलेंज करके पेड़ लगा रहे हैं, तो तू आके पेड़ उखाड़ेगा क्या? मैंने तो सिर्फ पंच के लिए बोला था, मेरे घर में भी बहुत सारे पौधे हैं, चाहो तो आ जाओ, दिखाता हूँ। उस दिन जो एक्स्ट्रा पैसे लिए थे, वेस्टेज खर्चा सब लौटाना होगा। हाँ, दे दूंगा, पूरा दे दूंगा। मेरा ईगो हर्ट हो गया, दुकान कट हो गया कहकर भूमि से वापस पंगा लेने की सोच रहा होगा शायद। मेरा नाम पता है क्या? आकाश। भूमि के चारों तरफ मैं होता हूँ। क्यों मारा उसे? मैंने कहा था मारने के लिए। तुम यहाँ कहीं और से आए हो, काम खत्म होते ही चले जाओगे। उसके बाद उसने परेशान किया तो मेरे स्टाफ की सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? मेरे लिए तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। किससे कैसे डील करना है मैं जानती हूँ। तुम अपना काम करो और जाओ। हो गई तसल्ली? हेल्प करने के बाद गले लगा लेगी, विलन को मारने के बाद गाना गाएगी। तुमने जिससे प्यार किया वो सिनेमा की हीरोइन नहीं है भाई। 4 लोगों को मारने से लड़की पट जाती तो गुंडों के अलावा किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं होती। वैसे भी भूमि को इंप्रेस करने के लिए नहीं मारा मैंने, वो गलत बर्ताव कर रहे थे, गुस्सा आया तो मारा। ये उसे पसंद नहीं आया, गुस्सा आया तो डांट कर चली गई। हेल्प कोई भी करे थैंक्स तो बनता है ना, मुंह घुमा के नहीं जाता कोई। अब चले? चल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर से बात करने आई थी मैम। क्या बात करनी है उनसे? जाओ। थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। 100 करोड़ की बिल्डिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाद में बात कर लेना। चलो जाओ। मैंने कहा ना, जाओ। हाय, कब आए तुम? बस अभी आए अंकल। हाँ, बिंदु कहाँ है? मैंने उसे वापस भेज दिया। हम यहाँ प्लान डिस्कस करने आए हैं और उससे अपनी कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंट स्टूपिड बात करनी थी। प्लान का क्या है बेटी, कल ऑफिस में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उस लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या हुआ अंकल? कार्तिक की कहीं शादी तय हो गई है बेटा, लेकिन वो ये शादी नहीं करना चाहता पता है। क्योंकि वो एक दूसरे को चाहते हैं, पर वो अपनी फैमिली से बहुत डरता है। कहीं उसकी शादी हो ना जाए, इसी बात से ये लड़की बहुत टेंशन में है बेटा। मैंने कहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगा। सॉरी अंकल। अरे क्या सॉरी, तुम्हारे अंदर तो फीलिंग्स है ही नहीं। तुम्हारे हिसाब से किसी को प्यार ही नहीं करना चाहिए। मैं बात करता हूँ अंकल। कार्तिक के घर वाले गांव में रहते हैं। मैं उनसे बात कर लूंगा अंकल। लड़की अनाथ है, इसलिए दहेज नहीं मिलेगा ऐसा वो सोच सकते हैं। मैं जाके समझाऊंगा अंकल। लड़के की फैमिली बड़ी है, नहीं मानेंगे। मैं मना लूंगा अंकल। ठीक है। मैं भी साथ में आऊंगी। बाय अंकल। बाय। मैं इन्हें जुदा करने वाला कोई विलेन नहीं हूं।
इन्हें तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन यह हमारे परिवार का इकलौता वारिस है। इसकी शादी के मामले में हमारी तरफ से उम्मीदें रखना कोई गलत तो नहीं है। इसकी खुशी के लिए इतने सारे लोगों को दुखी करना सही नहीं है ना? ये आपको दुख ना दे ये सोचते हैं, इसीलिए तो अभी हम यहाँ आके बात कर रहे हैं अंकल। परिवार का मतलब पीछे खड़े बड़े भाई की तरह होना चाहिए, आगे बढ़ने ना देने वाली रुकावट नहीं बननी चाहिए सर। उसका कोई नहीं है इसके अलावा। इस लड़की के बारे में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कम से कम इसे बुरा भला कहने के लिए कोई अपना होना चाहिए ना? ये खुद आपके घर आ जाएगी तो दुख बताने के लिए, खुशी बांटने के लिए कोई और क्यों? आप सभी तो रहेंगे ना? कोई भी शादी लड़की को उसके परिवार से दूर करती है, पर यह शादी बिंदु को उसका परिवार देगी। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है, प का मतलब प्यार करना और भ का मतलब भूल जाना। बस यही 2 अक्षर तो है प्यार। हाँ, उसके लिए इतना समय और इस मीटिंग की क्या जरूरत थी? प्यार बस 2 ही अक्षर हैं सर, पर उसके बीच की दूरी 2 जिंदगियां हैं। प्यार मतलब त्याग करके भूल जाना होता है। प्यार करने के लिए एक पल काफी होता है सर, लेकिन भूल जाने के लिए एक जिंदगी काफी नहीं होती। आपको समझा सकूं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हो। बड़े दिल से इनको अपनी मनचाही जिंदगी देंगे या अपने बड़प्पन के लिए जुदा करेंगे, ये आपकी मर्जी है। मैंने सोचा था कि लड़की का परिवार बड़ा होना चाहिए। ससुराल को ही मायका समझने वाली बहू आएगी तो मना क्यों करूंगा? थैंक यू सर। शादी में लड़की की तरफ से कोई भी कमी मैं आने नहीं दूंगा सर। इन दोनों की शादी की तैयारी का जिम्मा हमारा है। क्या कहती हो भूमि? ठीक है, हमने जो मुहूर्त तय किया है शादी उसी में होगी। अच्छी बात की नायडू जी से। थैंक यू। आर्किटेक्चर के साथ साथ लेक्चर भी देते हो क्या, या फिर तुमने किसी बुक से कॉपी किया था? कम से कम कॉम्प्लीमेंट तो अच्छे से दे सकती हो ना। उस दिन जो रिश्ता देखा था क्या हुआ आंटी? पक्का हो गया क्या? पक्का हो गया होता तो मंदिर के चक्कर क्यों लगाती बेटा? शादी का मंडप ढूंढ रही होती ना। मतलब मेरी तरह आपका मैटर भी स्लो ही जा रहा है। तुमने उसे बताया नहीं तुम उससे प्यार करते हो? नहीं आंटी, वो सामने होती है तो सारी बातें कर लेता हूँ, पर मेरे प्यार के बारे में बताने के लिए थोड़ा सा डर लगता है। पर इन सब बातों से मुझे क्या लेना देना? मेरी बेटी की फोटो देखोगी क्या एक बार? नहीं आंटी, मेरा प्यार है। मैं भी तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। आपकी बेटी और मेरी लवर को हमारा प्यार कब समझ में आएगा पता नहीं। ये क्या है आंटी? मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए इसलिए राम का नाम लिख रही हूँ करोड़ बार। अगर वर्कआउट हो जाए तो मुझे बताना, मैं भी लिखूंगा 10 करोड़ बार। इतना प्यार करते हो उससे? बहुत खूबसूरत है क्या? वो खूबसूरती, वो घमंड, क्या बताऊं आपको आंटी। मान लो उसे ऑर्डर देकर बनवाया है। तो क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? पसंद हूँ ऐसा ही लग रहा है आंटी, पर बाहर से दिखा नहीं रही है, ऐसा डाउट है। सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। ये कहाँ जाएगा ये सोचकर वेट करती हैं, और जब दूर जाते हो तो पीछे पीछे आ जाती हैं। मैं समझा नहीं आंटी। आइडिया अच्छा है आंटी, पर वर्कआउट होगा क्या? ट्राई करके देख लो। अगर फेल हो गया तो फिर तुम भी राम का नाम करोड़ बार लिख लेना। प्रभा, क्या कर रही हो?
तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए इसलिए राम जी का नाम करोड़ बार लिख रही हूँ। लगता है राम जी ने आपकी सुन ली है। अब उनका नाम लिखना बंद कर सकती हो। क्या कह रही हो? अब से आपको मेरी शादी के लिए कॉफी शॉप्स के और वेडिंग वेबसाइट्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? संन्यास लेने का डिसाइड कर लिया है क्या तुमने? मम्मी, क्या हुआ? मुझे मेरा मनपसंद लड़का मिल गया है, तो अब आप ये पेन बगल में रखो और शादी की तैयारी शुरू करो। क्या कह रही हो? सच में मम्मी? मम्मी सच कह रही है ना भूमि? भूमि, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भूमि। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पुजारी से बात करके मंडप के लिए बात कर लूं क्या, या फिर पहले जाकर पूजा करती हूं? प्रभा, शांति से बैठो, बाद में सब कर लेना, पर पहले मुझे जाकर लड़के को तो बताने दो। ये क्या, तूने अब तक बताया नहीं उसे? कल बता दूंगी मैं। नेक काम में देरी कैसी बेटा, अभी कॉल करके बता उसे। करूं क्या? जल्दी से कॉल करना। ठीक है। वैसे भूमि, वो लड़का भी तुझे पसंद करता है? डायरेक्टली तो नहीं बताया, पर मुझे समझ में आ गया। आज बारिश का आना तो पक्का है। वो क्यों? ये तुम्हारा मुझे ढूंढते हुए आना क्या है? कुछ नहीं, घर में बोर हो रही थी तो आ गई। कुछ बताने आई हो पर बता नहीं पा रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आई हूँ मैं। सच में कुछ नहीं है क्या? ऐसे क्यों बार बार पूछ रहे हो? मैं भला तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? छुपाने के लिए है ही क्या, मैं कल गांव जा रहा हूँ। ओह, फिर कब आओगे? वहां पर कुछ प्रोग्राम्स है, खत्म होते ही आ जाऊंगा। क्या प्रोग्राम्स? मेरे उम्र का लड़का इतने सालों बाद घर जाएगा तो क्या होगा? रिश्ता देखना है। 30 साल का हो गया हूं, अब भी शादी नहीं करूंगा तो कोई लड़की नहीं मिलेगी, ऐसा मेरी माँ कह रही है। पसंद आए या ना आए, पर एक बार जाकर लड़की देखनी पड़ेगी। मतलब लड़की पसंद आई तो हाँ कर दोगे क्या? हाँ कर दूंगा। एक्चुअली आंटी का आइडिया बहुत अच्छे से वर्कआउट हो रहा है, थोड़ा ट्राई करता हूँ, शायद खुल जाए। वैसे तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? कोई पसंद का लड़का नहीं मिला, या फिर तुम किसी को पसंद नहीं आई? मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? मैं मजाक बन गई हूं, है ना? क्या पूछ रहे हो? शादी क्यों नहीं की? सर झुकाकर मंगलसूत्र पहनना अच्छा लगता है, आंखें बंद करके हाथ पकड़ना अच्छा लगता है। ये बातें मैं नहीं समझती थी, इसलिए शादी नहीं की। और क्योंकि पहले किसी से प्यार नहीं हुआ था। अब मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देख पा रही, इसलिए नहीं की। भूमि, असल में मुझे बात करने दो आकाश, मुझे बात करने दो। और कितनी बार बेवकूफ बनना होगा तुम्हारे बारे में, और कितनी बार गलत साबित होंगी। पर गलती मेरी ही है, पूरी तरह मेरी ही है। तब भी तुमसे प्यार करके गलती की, और दोबारा तुमसे प्यार करके गलती की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी इसे दोबारा प्यार करना नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हें मैं भूल नहीं पाई थी। हमारी बातों को, उन यादों को, और तुम्हें मुझे लगा था मैं भूल चुकी हूं। पर तुम्हारे आने के बाद पता चला कि मैं वहीं रुकी हुई थी। शायद इसीलिए कभी कोई और पसंद नहीं आया। मैं साड़ी में अच्छी लग रही हूँ, ये बात जब तुमने कही तो उसके बाद मुझे कोई और कपड़ा पहनना पसंद ही नहीं आया। साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। तुमने जो कॉलेज में सेव नेचर कैंपेन शुरू किया था, उसी के बेस पर मैंने कंपनी स्टार्ट की। सेव द नेचर, सेव द नेचर, सेव द नेचर।
मैं जो काम कर रही हूँ उसमें, जो कपड़े पहनती हूँ, जो मेरे मन में है, मेरी सोच में, मेरी पूरी जिंदगी में तुम हो। जहां देखो वहां तुम ही तुम हो। ये बात तुमसे मिलकर पता चली। किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा नर्क क्या हो सकता है पता है? जिससे प्यार किया उसे उस प्यार के बारे में ना बताना, उस प्यार को भूलकर दुनिया को देख पाना। पहली बार जब रॉन्ग नंबर लगा तो रीडायल करने पर राइट कैसे लगेगा? भूमि, इट्स ओवर आकाश, इट्स ओवर। तुम्हारे बोलने के लिए और मेरे सुनने के लिए अब और कुछ नहीं बचा। वैसे भी हमारा मिलना हमारी किस्मत में नहीं है। भूमि और आकाश भले ही आमने सामने हो पर कभी मिल नहीं सकते। तुम और मैं भी वैसे ही हैं। गुड बाय।